भारतीय संविधान केवल शासन व्यवस्था का ढांचा ही नहीं है। भारतीय जो संविधान है ना, वो क्या है, सिर्फ जो हमारा जो शासन प्रणाली है उसको लागू करने का, उसको ही सिर्फ चलाने का ही ढांचा नहीं है, बल्कि मूलभूत आदर्श मूल्यों पर भी आधारित है। मतलब जो हमारे संस्कार है उस पर भी ये आधारित है, उस पर भी ये टिका हुआ है। ये मूल्य प्रस्तावना में विशेष रूप से उल्लेखित किए गए हैं। और जितने भी जो मूल्य हैं भाई, हमारे जो संस्कार, हमारे जो आदर्श हैं, किस आधारों पर हमारा देश है वो चलेगा, वो किस में लिखे हुए हैं? प्रियम्बल में लिखे गए। प्रियम्बल क्या है? चाहे अपने शरीर की रीढ़ की हड्डी हो ना, रीढ़ की हड्डी, चाहे अपने शरीर में सब कुछ स्वस्थ हो और जो अपनी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आदमी कोई लायक कौन रहना। तो वही है प्रियम्बल, क्या अपने पूरा संविधान एक तरफ और वो एक पन्नों एक तरफ, समझ पाएगी ना। एक जैसे एक रीढ़ की हड्डी पतली सी हुआ है और भाई एक तरफ है, सारो शरीर एक तरफ, तो वही है सारो संविधान इतना पन्ना को अलग और प्रियम्बल एक तरफ, इतनी वैल्यू होगी प्रियम्बल की। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट में थे गया कोई कानून ऐ को जजा का भी समझ में को नहीं है कि कौन सा फैसला लेना चाहिए, तो वह क्या करेगा, वो एक पन्ना ना उठाएगा और उन समझेगा, बात चीज अगर थान दिखाई दे रही है तो वह लागू कर देगा, नहीं कौन लागू करेगा। समझ में आ गई ना। उन संवैधानिक ढांचा के रूप में बोले जाए प्रियम्बल में। पहला शब्द क्या दिखाई देता है आपको प्रियम्बल में? भारत के में न्याय शब्द दिखाई देता है। न्याय क्यों है? भारत में सभी लोगों को न्याय मिले, न्याय प्रदान करने की गारंटी देता हमारा प्रियम्बल प्रस्तावना। अच्छा, न्याय एक प्रकार की क्यों, न्याय कई प्रकार की हुआ है। पहली कौन सी न्याय है? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के मतलब समाज में जो अपना समाज है ना, हर व्यक्ति ने क्या मिलेगो? न्याय मिलेगो, समानता को अधिकार है, जहाँ कोई जाति, धर्म, लिंग और रंग के आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। जहाँ थान कालियो कालियो बोलती ही, मोटो मोटो बोलती ही, अया कौन बोल सकी थान संविधान के अनुसार, ठीक है। ना कोई जाति का आधार पे, ना कोई धर्म का आधार पे, ना कोई लिंग का आधार पे, स्त्री पुरुष का आधार पे, ना कोई थारा रंग का आधार पे थाना के कौन कर सके, कोई भी भेदभाव कौन करे जा सके। समझ को ऐसा बोलने पर आपको क्या कर सकता है कि आप अगर वो आपको ज़्यादा परेशान करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। समाज के कमज़ोर वर्गों को बराबरी का दर्जा भी देखने को मिलता है। और भारत में क्या कही गई है, अगर कोई वर्ग कमज़ोर है तो जैसे SC ST को क्या किया गया, EWS को भी आज के समय क्या है, रिजर्वेशन दिया गया है। SC ST और पहले किसको था? SC ST को रिजर्वेशन था। फिर मंडल कमीशन देखने को मिलता है, उसमें OBC को भी रिजर्वेशन मिलता है। फिर 2000 जो आपके सामने 19 में आपके सामने किसको रिजर्वेशन देखने को मिलता है? EWS को भी रिजर्वेशन देखने को मिलता है। एक बार इस फैक्ट को चेक कर लेना, शायद 2019 में ही लागू हुआ था या 2018 में लागू हुआ था, एक बार 2017 में लागू होता है, ठीक है। एक बार ये फैक्ट मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, शायद 2018 या 17 में लागू हुआ था। राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, हर नागरिक को, और कौन से संविधान संशोधन में ये हुआ था और कौन से, उसी में क्या किया गया था, एंग्लो इंडियंस के जो आपके सामने जो रिजर्वेशन था उसको हटा दिया गया था। रिजर्वेशन कौन से संविधान के आर्टिकल में आता है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जो बच्चा इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देगा उसका कमेंट पिन कर दूंगा मैं। राजनीतिक न्याय क्या होता है? राजनीतिक न्याय क्या होता है? हर नागरिक को मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो भारत की जो प्रणाली है इसमें क्या है, हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है और मतदान देने का अधिकार है। अब भारत में क्या है, थे चाहो ना तो थे भी MLA को चुनाव लड़ सको, बस जो थान के करना पड़ेगो, कोई जरूरत को नहीं, कोई भी चीज़ की थान चाहे थाला घर का ही वोट मत दो, है ना। थान के करना है, जानो है, और चुनाव को जो पिसा को बॉन्ड भरो जा है, जो जिन जमानत बोली जाए वह भरो और उसके बाद में चुनाव लड़ सको। समझ में आ गई? हाँ, इतना है, अगर थान वोट नहीं मिलेगा मिनिमम तो थान के थारी जमानत जब्त हो जाओगी। सत्ता में भागीदारी का समान स्तर अवसर, चाहे थे किसी जाति से हो, धर्म से हो, लिंग से हो, किसी भी चीज़ से हो, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है। आपको कोई भी संविधान है वो आपको समानता देता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी सत्ता में भागीदारी का अवसर भी निभा सकता है। संविधान था कौन रोक है? जनता रोक है। जनता पसंद करेगी ना पसंद करेगी वो उनको फैसला है, लेकिन संविधान सब ने अधिकार दे रखो कि हर व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। अगला पॉइंट क्या? आर्थिक न्याय। ये न्याय का प्रकार ही अच्छे से पढ़ लियो। अगला क्या है? न्याय किस प्रकार का होता है? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या होता है? धन की न्यायपूर्ण वितरण। मतलब धन का न्यायपूर्ण वितरण क्या होगा? गरीब आदमी गरीब आदमी और अमीर आदमी है उसके बीच में आपको जो खाई है वो कम से कम देखने को मिलेगी। खाई को कम करना और सभी के लिए रोजगार और संसाधनों को उत्पन्न करना। तो किस प्रकार का आपके सामने संसाधनों को उत्पन्न किया जाएगा? आप जो रोज सभी लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराने का काम किया जाएगा। तो आप અહીંયા समझो थे सब जो न्याय ने याद करा दूं ताकि थारा पॉइंट याद करा दूं। पहले क्यों है, कोई भी आदमी पहले थे थाने समझो थारकन क्या होगा, सबसे पहले थे के करो नौकरी लागा,
नौकरी लाग्या ना जना के हो थारकन के हो सामाजिक आर्थिक न्याय को नौकरी से याद कर लो। नौकरी लागे थे तो थारकन के हो थे मेहनत करो, नौकरी लागे पिसो कमायो तो क्यों को थारकन आर्थिक रूप से पिसो आयो, क्या आयो आर्थिक रूप से पिसो आयो, आर्थिक रूप से न्याय हो। फिर थारकन पिसो आयो तो भाई कोई आदमी को 2 रुपया देना समाज में होगी इज्जत बढ़ जाए ना, तो थारन क्योंकि थारे समाज में भी इज्जत बढ़ गई, समाज में इज्जत बढ़ गई जना क्यों हो थारकन अच्छी इज्जत होगी थारी। तो थान के बोलिया भाई 2 रुपया यहाँ ताप लगाओ तो एक ही गाँव या शहर है तो एक ही ट्रेंड है के 2 रुपया तय खदो भाई चुनाव लड़ ली, तो क्या खजो था ना चुनाव लड़ लिया। फिर क्या होगा थे चुनाव लड़ लिया तो पहले थे क्यों आर्थिक रूप से मजबूत आया, फिर से सामाजिक रूप से मजबूत आया, फिर राजनीतिक रूप से मजबूत होगा। याद होगी ना पूरी की पूरी चीज़। जो व्यक्ति गांव से वो उसको और अच्छे से समझ लेगा, और शहरों ही बनना बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई होशियार हुई ही गाँव वाला और ज़्यादा होशियार हुए हैं। स्वतंत्रता क्या होती है? संविधान नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान क्या करता है आपको जो अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। स्वतंत्रता किस किस चीज़ की? विचारों की स्वतंत्रता। लोग क्या है भाई आपको जैसे आपके मन में आ गया कि नीचे मोहित सर को ये लिखना है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप बहुत बेकार पढ़ाते हो, आपने हमें जो पढ़ाया वो सब कुछ अच्छे से याद हो गया, ये थे कर्स को ना कमेंट। और कोई भी थे सारा एमएलए ने जाके हैं कहते हो क्यों साहब काम कौन करो थे, है ना। नरेंद्र मोदी ने भी टॉक्स को, भारत के एक आम से आम व्यक्ति है वो भारत के प्रधानमंत्री को भी चुनौती दे सकता है, उसको भी खरी खोटी सुना सकता है ना। क्यों? आ कठियों मिले था ना अधिकार, वो संविधान दियो है अधिकार। नहीं थे किम जोन न जाके खदे दा उत्तर कोरिया में कर लेन देखे तो अगले दिन वापिस ही गुनिया थे, समझ में आ गया ना। तो यही है, ये क्यों होता है? क्योंकि भारत में जो विचारों की अभिव्यक्ति करने की क्या है हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। अगला क्या? अभिव्यक्ति, अपने विचार लिखने की, बोलने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो हमारा जो संविधान है वो क्या देता है? हमें विचारों को बोलने की, आप अपनी वाणी है वह बोल्स कहाँ, लिख्स कहाँ और प्रचार कर कहाँ। जैसे तारा मन में सरकार के खिलाफ बोलना है, सरकार का पक्ष में बोलना है ना, मन यह चीज़ बुरी लाग रही अच्छी लाग रही ये सब कर कहाँ। लेकिन की चीज़ को ध्यान रखना है थे क्या कर रहे हो विचारा का चक्र में जनता ने नहीं भड़का रहे हो, समझ में आ गया ना। कदे दंगा करा दिया, न्याय खराब, मतलब क्या है जो कानूनी व्यवस्था वो खराब नहीं होनी चाहिए। तो आप भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हो, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते हो, ऐसी बातें नहीं बोल सकते हो। बाकी आप क्या है आपको अपने व्यक्तिगत विचारों को रखने की अभिव्यक्ति हर व्यक्ति को है, समझ में आ गई। बस इतना पॉइंट याद रखना कि दूसरा की भावना हाथ नहीं होनी चाहिए उन चीज़ से। ये तो थी बेने के खान थारा पड़ोसी है कदम मन तो विचार स्वतंत्रता थाला पड़ोसी के साथ थारी कौन बने थे तो साथ बेने के खान लग जाओ कौन ऐया कौन चलेगी, समझ में आ गई ना। वो थारो संविधान को जो उल्लंघन कठे हो जाओ है, संविधान का मूल्य कर्तव्य को जठे सामना की जो भावना है आवत होना चाहिए। विश्वास क्या होता है? किसी भी मत या विचारधारा को मानने की आज़ादी। तो भारत में आप किसी भी मत या विचारधारा को मान सकते हो, आप किसी धर्म की विचारधारा को मान सकते हो, कि कम्युनिज्म मानो, चाहे मार्क्सवाद को मानो, चाहे आप समाजवाद को मानो, चाहे किसी भी धर्म को या विचारधारा को मान सकते हो। इसकी स्वतंत्रता आपको कौन देता है? संविधान देता है। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट याद रखना है, उस विचारधारा के चक्कर में आप अपने देश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, देशद्रोह नहीं कर सकते, बस इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्या? आस्था। आप किसी भी प्रकार के धर्म को मान सकते हो, कोई धार्मिक आस्था मान सकते हो, धर्म का पालन कर सकते हो। अगला क्या? उपासना। अब धर्म न मान लगा जद के को उपासना भी करोगा भाई, है ना। तो कि आप किसी भी धर्म की क्या कर सकते हो? उपासना कर सकते हो, पूजा पाठ भी कर सकते हो, इसकी भी स्वतंत्रता देता आपको। अगले वाला पॉइंट है इक्वलिटी, समानता। तो भारत में समानता क्या है? भारत में समानता क्या बताई गई कि भारत में हर व्यक्ति वो कानून के समक्ष समान है। क्या है? हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, हर नागरिक को समान है, चाहे वो ना गरीब हो चाहे वो अमीर हो। भारत के जो कानून में सभी व्यक्तियों को क्या बताया गया है? समान बताया गया है। भारत में कानून का समान अनुप्रयोग, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी के लिए कानून का उपयोग एक समान होगा, किसी को छूट नहीं होगी। चाहे कोई, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जज का बेटा ही क्यों नहीं हो, चाहे जज खुद ही क्यों ना हो, अगर गलत करेगा तो कानून के समान उसको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। कानून के दिए गए अधिकारों के अंतर्गत, संविधान में दिए गए कानून के अंतर्गत उसको सजा मिलेगी तो मिलेगी ही, समझ में आ गया। तो कानून के समय चाहे समान, चाहे आप चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, आपको सजा मिलती है तो मिलती है। अगले वाला पॉइंट क्या? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होती है? बंधुता। तो संविधान, भारतीय संविधान वो भाईचारे और एकता की बात करता है। वो भाईचारों को नहीं जो थे 2 स्कॉर्पियो गाड़ी लगा के, 2 थार गाड़ी लगा के ऊपर बैठ के, और जो दोनों जना गला मिल के गला में हाथ डाल के थे लिखो भाईचारा ऑन टॉप। भाईचारों को नहीं, वो भाईचारों टूट जाए उठे कद जब बात एक दूसरा पावे ना जना वो भाईचारों टूट तो डोल है।
वो भाईचारों को नहीं हो। यो भाईचारो कौन सा है? कोई धर्म होगो, कोई जाति होगी, कोई समाज होगो, हर सब में क्या अपना एक रहने की भावना जगानी है ना। यो रीला पे भाईचारो थोड़ा ही दिन चल कर है ना। तो ये नहीं है आपका भाईचारा, आपके समाज के अंदर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग वो क्या एक बनकर रहें, यही हमारे समाज की भावना है। क्यों? आपको पता है हमारा भारत देश है, उसमें अलग अलग प्रकार के धर्म रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। अगर हम एक नहीं रहेंगे तो हमें कल कोई ना कोई जो बाहरी शक्ति है वो हमें तोड़ सकती है। समझ आ? तो फूट पड़ जाए ना कि घर में टूटी हुआ है। व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, तो हर व्यक्ति को का सम्मान और मानवीय अधिकारों की रक्षा करना। तो बंधुता क्या होती है कि हर व्यक्ति है उनको सम्मान और उनकी मानवीय अधिकार जो जो उनको क्या रक्षा करना भी अधिकार है। राष्ट्रीय एकता व अखंडता, पूरे भारत को एकजुट और अखंड बनाए रखना। तो सारो भारत है उन एक जगह बना के रखना। हर व्यक्ति अपनी अपनी के जाति के आधार पर, धर्म का आधार पर, बोली के आधार पर अलग अलग हो, उसकी विचारधारा उनकी अलग हो सके, लेकिन अंत में हमें एक बात को ध्यान रखना है कि हम क्या एक भारतीय नागरिक हैं। एक शब्द है उसके आगे संपूर्ण भेदभाव वो खत्म हो जाते हैं। वो क्या शब्द है? हम भारतीय नागरिक हैं। समझ में आ गया आपको? हर चीज़ बाद में, हमारी भारतीय नागरिकता पहले आपके सामने है। अब अपन पढ़ेंगे फ्लो चार्ट से चीज़ों को और थोड़ा शॉर्टकट में समझ लेंगे। सबसे पहले संवैधानिक मूल्य क्या क्या होते हैं? चार प्रकार की चीज़ें हैं। सबसे पहले न्याय मिला हुआ हमें, स्वतंत्रता मिली हुई है, समानता और बंधुता। क्या क्या हमारे प्रियम्बल में क्या क्या चार शब्द हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अच्छे से वापस रिवाइज करेंगे, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, पता नहीं आपको याद हो गया नहीं होगी, लेकिन एक बार बता देता हूँ। बंधुता क्या? दो भाई हा, ठीक है, दो भाई क्या? दो भाई ला, दो भाई ला क्या? आप बंधु की नहीं रिया करता, मतलब अपने भाई की नहीं रिया करता। के हो क्यों रिया करता? क्योंकि समानता है दुनिया का विचार। भाई दो आदमी भाई ला कद बनी, जब उनके विचार में समानता हो जाए तो वो भी कुछ मत दिख रहा है, वो भी कुछ मत दिख रहा है, जना दोनों भाईला बन गा के ही उन दुनिया में समानता ही। अच्छा क्या कराया करता? खूब गाड़ी घुमाया करता, मतलब घुमाई फिराई करता कराया करता। क्यों? उन्हें स्वतंत्रता भी उनका घर का क्या करे कि जाओ दोनों कोई दिक्कत को नहीं थे, दोनों साथ रिया करो। तो उन्हें क्या थी? स्वतंत्रता भी थी। समझ में आ गई? और कोई के साथ लड़ाई हो जाया करती, जना क्या कर दिया करता? न्याय कर दिया करता। समझ आई? कोई के साथ भी कोई भी मतलब थोड़ी बहुत भी अगर 19-20 हो जाया करती, जहाँ क्या कर दिया करता? न्याय कर दिया करता। इत ट्रिक से थे याद कर सको थारी उम्र का साबु सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। अब क्या है? न्याय। न्याय में क्या क्या देखने को मिलता है? न्याय तीन प्रकार की होती है। आपको याद कराया था, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होगी? आपको अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता, था बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कोई भी धर्म न मानने की, विश्वास रखने की थाने स्वतंत्रता है। समानता कितने प्रकार की है? कानून के समक्ष समानता आपको समानता है, और समान के अनुप्रयोग की आपके सामने समानता है। बंधुता की बात करूं, गरिमा और अखंडता, ये दो चीजें हैं वो आपके सामने बंधुत्व में आती हैं। समझ में आ गई होगी मेरे सामने? और कोई चीज़ बाकी रहेगी थारा यूनिट नंबर सेकंड में याद करनी। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर आपके सामने थर्ड की तरफ, जो क्या है